हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल GBM एजुकेशन पे। तो आज का जो सेशन है पूर्व के भांति आज भी हम लोग CDP को देखेंगे और आज का जो सेशन होने वाला है CDP का रीढ़ का हड्डी जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो है जीन पियाजे। जीन पियाजे CDP में इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप दिए होंगे एग्ज़ाम तो आपको पता होगा। तो आज इनके बारे में हम लोग डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम टीचर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जीन पियाजे। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिए उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, जीन पियाजे है ना, कौन सी चीज़ दिए थे? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, दैट मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, आगे है कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे कहाँ का थे? तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। यानी कि जैसे जैसे उनका आयु बढ़ेगा वैसे वैसे वह प्रोडक्ट को या फिर वस्तु को देख के उसका कॉन्सेप्ट जो दिमाग में बनने लगता है। ये पियाजे का कहना था। ठीक है, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं। ठीक है, इन्हें नन्हे वैज्ञानिक भी बोला जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहकर बुलाया? दे देगा अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे, ठीक है, नेम चोम्स्की, इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहाँ जीन पियाजे मारना होगा, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। नन्हे वैज्ञानिक बच्चों को इसलिए बोला गया है जो संसार में अपने पहचान बनाने के लिए, ठीक है, रचना करता है। ठीक है, आगे क्या है देखते हैं हम लोग। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे का थिंकिंग एडल्ट से अलग अलग प्रकार होती है, ना कि क्वांटिटी में। क्या बोल रहा है इस कथन का? कहना है कि बच्चों में जो थिंकिंग आती है वो जैसे जैसे आप स्टेजेस कन्वर्ट करिएगा, बाल अवस्था, वो उसके बाद किशोरावस्था हो गया, प्रौढ़ावस्था, वैसे वैसे आपका थिंकिंग जो है, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ता है। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? ये भी डिफरेंट पॉइंट्स में दिया गया है, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले है अनुकूलन, दैट मीन्स एडप्शन। ठीक है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है। क्या क्या होता है? तो पहले आत्म साहित्यकरण, ठीक है, जिसको हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं, जो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ता है। पूर्व ज्ञान यानी कि पहले से जो मेरे पास ज्ञान है, जब हम नए ज्ञान को अर्जन करेंगे तो उसके हेल्प से, जब हम उसको पुराने ज्ञान के हेल्प से जब हम नए ज्ञान को ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे, तो वहाँ क्या हो गया आपका? एसिमिलेशन, दैट मीन्स आत्म साहित्यकरण। और समायोजन किसको बोलते हैं? दैट मीन्स एकोमोडेशन, यानी पूर्व ज्ञान परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। जो पहले ज्ञान है उससे कोई लेना देना नहीं, उसको आप कंप्रोमाइज कर लीजिए और नए ज्ञान के साथ तालमेल करके समाज के साथ जो है आपको समायोजन करना है, वातावरण के साथ समायोजन करना है, उसी को हम लोग समायोजन कहते हैं। आगे है संतुलन या फिर साम्य धारण। ठीक है, इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा बच्चा आत्म साहित्यकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। ठीक है, आगे फिर है आपका स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर रहती है
वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारण बनाता है तो इसे स्कीमा कहते हैं। यानी कि जो पहले से कुछ दिमाग में स्टोर है उसका यूज करके आप आगे कुछ सीख पा रहे हैं, धारण कर पा रहे हैं, उसी को हम लोग स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। मानव शिशु में स्कीमा की प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है, यानी कि यह आपका जो है सो पहले बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है। आगे है ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स संगठन। पियाजे जो हैं संगठन के बारे में क्या बोले हैं देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं और पुनर्व्यवस्थित करना है, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने का संगठन कहा जाता है। दैट मीन्स इनका कहना है कि जो संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए जो स्कीमा है, ठीक है, उसको जो है सो पुनर्स्थापित करके और स्कीमा के साथ हम लोग जोड़ेंगे, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, संगठन बोलेंगे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास को 4 डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, दैट मीन्स संवेदी पेशीय अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से बच्चा इस एज में सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, जिससे कई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। ठीक है, आगे है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहला स्टेज हम लोग पढ़े, दूसरा पढ़ेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दैट मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेजेस। जो पहले हम लोग पढ़े 0 से 2 वर्ष ड्यूरेशन था, ये 2 से 7 वर्ष है। यह क्रिया करने से पहले बच्चे की अवस्था, इसमें बच्चा समान आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। पहला में हम लोग पढ़े कि बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखने का प्रयास करता है, लेकिन इसमें बच्चा देखेगा, समझेगा, लेकिन कुछ करने का उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होता है। ठीक है, इस स्टेज में बच्चा प्रतीक यानी सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाता है। इससे साइकिल शब्द सुन के साइकिल का इमेज बनाना, ठीक है, या फिर उसका माइंड में साइकिल चलने लगता है, उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। इस स्टेजेस में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाता है। जैसे जीववाद, एनिमिज्म क्या होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, इसमें क्या बोले, बच्चा देखेगा लेकिन कुछ तर्क वितर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, यह हम केंद्रित इको सेंट्रिज्म, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। इस एज में वो सोचता है कि हम जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। ठीक है, आगे है अपलटावी, दैट मीन्स इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो अपलटावी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता। जैसे वह जान नहीं रहा है कि 4 + 6 करेंगे तो 10 होगा और 6 + 4 भी करेंगे तो 10 ही होगा। इसके बारे में उसको यह ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, किसमें, तो 2 से 6 वर्ष के बीच में, 2 से 4 वर्ष के बीच में। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि में कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। ये सब पियाजे का कहना है। ठीक है, ये सब पियाजे का कहना है। आगे है सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में क्या होगा कि एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहते हैं, यानी कि एक बार में एक ही चीज़ को समझ पाना। ठीक है, उसको हम लोग सेंट्रेशन बोलेंगे, यानी कि केंद्रीकरण बोलेंगे। उसके बाद है संरक्षण, यानी कि कन्वर्सेशन। ठीक है, कंजर्वेशन। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन बच्चा इसका समझ नहीं पाता है। जैसे किसी भी चीज़ का जब हम शेप चेंज कर देंगे तो क्या उसका क्वांटिटी
अलग हो जाएगा, नहीं होगा, वही उतना ही क्वांटिटी रहेगा, थोड़ा शेप अलग ले लेता है। ठीक है, आगे है क्रमबद्धता यानी कि सेरिएशन। क्रमबद्धता के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग भी। इसमें क्या होता है कि बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। ठीक है, अब ये जितना हम लोग पढ़े हैं ये 2 स्टेजेस में पढ़े, मतलब जब वो पियाजे बांटे हैं अपने सिद्धांत को अलग अलग प्रकार में, तो 2 स्टेज हम लोग देखे, या तीसरा आप देखेंगे हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यानी कि कंसर्ट ऑपरेशनल स्टेजेस। ठीक है, कंसर्ट ऑपरेशनल स्टेजेज जो 7 से 11 वर्ष के बीच में है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ें को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में देख के सोचने का जो प्रवृत्ति है उसके अंदर आने लगता है। ठीक है, इस अवस्था में अपलटावी जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आ जाती है, यानी कि जो उसमें नहीं आ रहा था वह इस अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, आगमनात्मक तर्कन यानी कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। जब उसको कुछ बताइएगा तो उसको उदाहरण दीजिएगा ना, तो वह जो है सो समझने का प्रयास करने लगता है। ठीक है, जैसे पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए बच्चा आंसर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, बोल रहा है कि पेड़ जरूरी है या नहीं, उसको बताया जाएगा कि पेड़ नहीं रहेगा तो हवा नहीं चलेगा, हवा नहीं चलेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा तो हम लोग ले नहीं पाएंगे तो हम लोग का जीवन समाप्त हो जाएगा। तो समझने का प्रयास करता है। आगे है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह 11 से 15 वर्ष के बीच में होता है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। संज्ञानात्मक सिद्धांत जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे जी का, तो यह सबसे इम्पोर्टेंट स्टेजेस है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन करेगा। देख कोई वस्तु आप बोल रहे हैं तो उसको इमेज करके उसके बारे में सोचने लगता है। ठीक है, यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर पता नहीं रहता है। निगमनात्मक तर्कन यानी कि इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम के अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चा को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। ऑब्वियस, कि जब आप बच्चे को एक अच्छे वातावरण में रखेंगे तो वह एक अच्छे ज्ञान को ऑब्जर्व करेगा। एक अच्छे स्कूल में यदि आप उसको पढ़ा रहे हैं, उस स्कूल में यदि डिसिप्लिन मेंटेन रखा जा रहा है, बच्चे को सही से सिखाया जा रहा है, तो आपका बच्चा कुछ भविष्य में कर पाएगा। ये हमारे जीन पियाजे जी का कहना था। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।